गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एमपी बोर्ड के भौतिक विज्ञान के फर्स्ट चैप्टर विद्युत आवेश एवं क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके फर्स्ट क्वेश्चन, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात करना है। पहले हम समझेंगे विद्युत द्विध्रुव होता क्या है। जब दो समान परिमाण एवं विपरीत प्रवृत्ति के आवेश एक दूसरे से अत्यंत निकट हों तो ऐसे आवेश को या बिंदु आवेश को हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। देखते हैं कैसे। माना ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है। ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है। इसका मध्य बिंदु O है। इसके बीच की दूरी 2L है। मध्य बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। E1 और E2 क्रमशः विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं हैं। हम द्विध्रुव को दो भागों में बांट देंगे, L और L। इसकी थ्योरी इस प्रकार लिखेंगे। माना A भी एक विद्युत द्विध्रुव है जो +Q व -Q से मिलकर बना हुआ है। इसका मध्य बिंदु O है। मध्य बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके बीच की दूरी 2L है। E1 और E2 क्रमशः तीव्रताएं हैं। सबसे पहले हम बिंदु A पर स्थित +Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो हम लिखेंगे बिंदु A पर स्थित +Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हम सबसे पहले A पर स्थित +Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। इसकी A से P की ओर कौन सी तीव्रता है, E1। तो हम लिखेंगे E1 = 1/4πε0। कौन सा आवेश है, +Q आवेश। हम Q आवेश लेते हैं और दूरी कितनी हो गई, AP। हम लिखेंगे यहाँ पे AP का स्क्वायर। किस दिशा में है, AP दिशा में है। हम यहाँ पे मेंशन करेंगे AP दिशा में। AP का हम मान निकालेंगे यहाँ से, तो हम इसे लिख सकते हैं OP - OA। अगर हम OP - OA करेंगे तो यहाँ से हमें AP का मान पता चल जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे चूंकि AP बराबर OP - OA = हो जाएगा। OP का मान कितना दिया हुआ है, O से P तक का मान है R और O से A तक का मान है L। ये मान हम समीकरण में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा E1 = 1/4πε0 Q/R - L का होल वर्ग। हम इसे देंगे समीकरण नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार हम दूसरे बिंदु से भी निकालते हैं, अर्थात दूसरे आवेश से भी निकालेंगे। इसी प्रकार बिंदु B पर स्थित -Q आवेश के कारण
माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखेंगे। B पर स्थित माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसकी तीव्रता कहाँ है? E2। हम लिखेंगे E2 इज इक्वल टू, मान वही आएगा अपना 1/4πε0। क्या दिया है? Q हमने यहाँ मेंशन कर दिया, तो यहाँ पे माइनस नहीं लिखेंगे। Q BP का स्क्वायर, दिशा लिखेंगे यहाँ पे किस दिशा में है? PV दिशा में, क्योंकि तीव्रता कहाँ की ओर आ रही? P से B की ओर आ रही, इसलिए हम लिखेंगे PV दिशा में। अब BP का मान निकालना है हमें, तो BP के मान के लिए क्या करेंगे? यहां से OP प्लस OB हम इसे कर सकते हैं, चूंकि OP प्लस OB करते हैं तो हमारा OP का मान दिया हुआ है R और OB का मान दिया हुआ है L, लिख देंगे। तो हमारा यहाँ पे मान हो जाएगा R प्लस L। ये मान उठा के हम समीकरण में पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा E2 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपान R प्लस L का होल वर्ग, R प्लस L का होल वर्ग। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। चूंकि हम जानते हैं कि E1 और E2 दोनों एक ही रेखा पर परंतु विपरीत दिशा में कार्यरत हैं, अतः हम यहाँ पे लिखेंगे चूंकि E1 व E2 एक ही रेखा पर परंतु विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं, अतः विपरीत दिशा में स्थित हैं या कार्यरत हैं, स्थित हैं, अतः E1 बड़ा है E2 से, E1 बड़ा है E2 से, इसलिए बिंदु P पर परिणामी तीव्रता निकालेंगे। परिणामी तीव्रता हो जाएगी हमारी टोटल तीव्रता, E मानते हैं, और कौन कौन तीव्रता दी? E1 माइनस E2। क्यों? क्योंकि E1 बड़ा है E2 से, तो हम E1 में से E2 को माइनस कर देंगे। E1 का मान हमें दिया हुआ है 1/4πε0। क्या दिया है? Q अपान R माइनस L का होल वर्ग, माइनस E2 का मान दिया हुआ है 1/4πε0 Q अपान R प्लस L का होल वर्ग, R प्लस L का R प्लस L का होल वर्ग। यहां से हम कॉमन निकालेंगे, E इज इक्वल टू Q अपान 4πε0, ये 4 है, यहाँ पे अंदर बचेगा अपना 1/R माइनस L का होल वर्ग माइनस 1/R प्लस L का होल वर्ग। एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम निकालना जानते हैं सब लोग। E इज इक्वल टू Q अपान 4πε0। एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे? R प्लस L का ऊपर गुणा करेंगे, R माइनस 1 का यहाँ गुणा करेंगे और दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा R प्लस L का
होल वर्ग माइनस आर माइनस एल का होल वर्ग अपान में हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई होगा, आर प्लस एल का होल वर्ग इंटू आर माइनस एल का होल वर्ग। हम इन्हें वर्गों को तोड़ देंगे। क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 यहाँ पे हो जाएगा आर का वर्ग प्लस एल का वर्ग प्लस 2RL माइनस कोष्टक लगाएंगे क्योंकि माइनस है, तो आर का वर्ग प्लस एल का वर्ग प्लस 2RL माइनस 2RL अपान, चाहे तो हम इसे भी खोल सकते हैं, ये हो जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू होता है a का वर्ग माइनस b का वर्ग। तो हम यहाँ पे लिखेंगे r का वर्ग l का वर्ग और होल स्क्वायर लगा हुआ है, होल स्क्वायर लगा देंगे। यहाँ पे हो जाएगा q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 कोष्टक लगाएंगे, इसे लिखेंगे r का वर्ग प्लस l का वर्ग प्लस 2RL माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस है माइनस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, माइनस है प्लस हो जाएगा, RL अपान r का वर्ग माइनस l का वर्ग स्क्वायर। यहाँ पे r से r कैंसिल, l से l कैंसिल, यहाँ पे बचेगा 2 2 4 जुड़ जाएंगे, q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4RL, ये हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हमें तीव्रता निकल गई। अब हम 4 को इस प्रकार तोड़ सकते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इसे हम इस प्रकार लिखेंगे 2R इंटू 2QL। हमने इस प्रकार इस वजह से लिखा है क्योंकि 2QL का मान होता है P, जिसे हम बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसे लिखेंगे R का वर्ग माइनस L का वर्ग का होल वर्ग। 2QL क्या होता है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। हमें यहाँ लिखेंगे चूंकि P बराबर होता है 2QL विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये मान हम उठा के नेक्स्ट में पुट कर देते हैं। E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2PR अपान R का वर्ग माइनस L का वर्ग का होल वर्ग। क्योंकि हमें यहाँ पे मान E का निकल चुका है, थोड़ा और रह गया है, इसे हल करते हैं। जगह कम है इस वजह से हमें ऐसा लिखना पड़ रहा है। यहाँ पे R की तुलना में L बहुत छोटा है। हम देखेंगे R की वैल्यू ये दी है और L की वैल्यू ये है, तो R की तुलना में क्या है, L बहुत छोटा है। अतः हम लिखेंगे चूंकि L बहुत छोटा है R से, अतः इसलिए हम लिखेंगे, इसलिए यहाँ पे L की हम उपेक्षा कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2PR अपान, जब L की उपेक्षा कर देंगे L का मान 0 रखाएगा तो 2 दूनी 4, जब घात के ऊपर घात होती है तो घातों घातों का गुणा हो जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे R की घात 4, क्योंकि यहाँ से काटेंगे तो कई लोग ऐसे काट देते हैं, ऐसे नहीं काटा जाता है। हम इसे इस प्रकार लिख देंगे 4 पाई एप्सिलॉन 0, ये हो जाएगा हमारा 2PR, इसे हम लिखेंगे R की घात क्यू माइनस इंटू R, क्योंकि आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती है, 3 और 1 4 हो जाएगा। यहाँ से हम R को R आसानी से काट सकते हैं, काट देंगे। E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2PR क्यू। ये हमारा आ गया किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए अक्षय स्थिति में व्यंजक। इसे हम लिखेंगे यही अभीष्ट व्यंजक है, यही अभीष्ट व्यंजक
व्यंजक है। यदि आपको मेरा समझाना अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊं तो आपके पास वो तुरंत ही पहुंच जाए। धन्यवाद।